Hello बच्चों, let's read the question. Question says a box contains three coin. Two of them are fair and one two-headed coin. Two-headed. A coin is selected at random and tossed. If head appears, the coin is tossed again. If tail appears, then another coin is selected from the remaining coin and tossed. First option is find the probability that head appears twice. Second, if the same coin is tossed twice, find the probability that it is two-headed coin. Second is find the probability that tails appear twice. So यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? इन तीनों इनके तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तीनों पार्ट में जो हमें यहाँ पर गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये क्या होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो नाउ हमें यहाँ पर क्या गिवन है? बॉक्स के अंदर कॉइन कितने हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट, यानी कि फेयर कॉइन कितने हैं? थ्री कॉइन्स. टोटल कॉइन है हमारे पास, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स है हमारे पास थ्री. और सेकंड फिर क्या गिवन है? टू ऑफ देम आर फेयर, यानी कि फेयर कॉइन कितने? एफ से हम इसको डिनोट कर लेते हैं. फेयर कॉइन हमारे पास कितने हैं? टू है. और क्या है? टू हेडेड कॉइन, इसको हम लेट कर लेते हैं चीटेड सी से. ये हमारे पास फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन्स, और फिर है हमारे पास चीटेड कॉइन, इसको हम डिनोट कर लेते हैं सी. तो ये हमारे पास कितना है? वन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन, यानी कि फेयर कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 2/3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चीटेड कॉइन ये हमारी कितनी है? 1/3 है. ये हमारे पास कितनी है? 1/3. सो नाउ यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट हेड अपीयर्स ट्वाइस, यानी कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की? हमारा जो हेड आए वो कितनी बार आए? दो बार आए. सो नाउ हेड अपीयर्स ट्वाइस, तो ये हमारे केस कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट, नाउ यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर इसका ट्री बनाए, हमने क्या किया? सबसे पहले फेयर कॉइन, हमने फेयर कॉइन आया हमारे पास, हमने जो कॉइन सेलेक्ट किया वो हमारे पास फेयर कॉइन आ गया. अब हम क्या करेंगे? इस फेयर कॉइन को टॉस करेंगे. तो टॉस करने के बाद हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. अगर हम क्या करें, फिर से क्या करें? फेयर, अगर हमारे पास हेड आया तो हम फिर से इसी कॉइन को ही क्या करेंगे? टॉस करेंगे, यानी कि फेयर कॉइन को ही हम यहाँ पर टॉस करेंगे. तो जब हेड आएगा तो उसी कॉइन को फिर से हम टॉस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल दोनों आ सकते हैं. हेड एंड टेल हमारे पास दोनों आ सकते हैं. तो ये यहाँ पर हमारे केस बनेंगे जब टेल से हम एक एक और क्या करेंगे? कॉइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको टॉस करेंगे. लेकिन हमें पास हमें सिर्फ क्या चाहिए? दो बार हेड चाहिए. तो हम किसकी, कौन कौन सा हमारे पास किसकी कंसिडर करेंगे? हमने फेयर कॉइन सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 है सेलेक्ट करने की. फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. और फिर से हेड एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? हेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 2/3. फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. और इनटू में हमारा सॉरी यहाँ पर क्या होगा? वन भी तो होगा जब हम फिर से कॉइन को सेलेक्ट करेंगे. ये आएगा हमारे पास जब हमने यहाँ पर क्या किया? फेयर कॉइन सेलेक्ट किया.
तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हमारे पास हेड आएगा तो हम क्या करेंगे, उसी कॉइन को टॉस करेंगे। तो उसी कॉइन की यानी कि सेम कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, और फिर क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो यह आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना जाएगा हमारे पास 1/6। 1/6 यहाँ पर इसी के अंदर ही एंड सेकंड केस हम बनाएंगे। अगर हम क्या करें, चीटेड कॉइन को सेलेक्ट करें, यानी कि हमारे पास जो 2 हेडेड कॉइन है, अगर हम इसको टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हेड ही आएगा, बिकॉज चीटेड कॉइन है उसके पास दोनों के दोनों क्या है, हेड है। अगर हमारे पास हेड है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी कॉइन को ही टॉस करेंगे, यानी कि चीटेड कॉइन को ही टॉस करेंगे जो हमारे पास चीटेड कॉइन है। फिर से जब हम इसको टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेड ही मिलेगा। तो चीटेड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। फिर से चीटेड उसी कॉइन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और बिकॉज चीटेड कॉइन है तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 1/3 इंटू 1 दैट इज 1/3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा दोनों बार क्या है, हेड आए। तो दोनों बार हेड आए तो ये वाला केस बनेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी 1/6, तो ये कितना आया 1/6। और जब हमने 2 हेडेड कॉइन सेलेक्ट किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें दोनों टाइम्स 1/3। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 का, और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6, और ऊपर कितना जाएगा 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वो क्या कह रहा है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, कि सेम कॉइन हम टॉस करें 2 बार, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमारा वो क्या है, 2 हेडेड कॉइन हो। तो सबसे पहले तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 2 हेडेड कॉइन की, 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन व्हेन हम क्या करें, सेम कॉइन टॉस करें, सेम कॉइन इज टॉस्ड। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा जब 2 हेडेड कॉइन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आ जाएगा हमारे पास। सो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट सेम कॉइन इज टॉस्ड, क्या करें हम, सेम कॉइन को ही टॉस करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका ट्री बनाएंगे। अगर हमने क्या करा, सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया, फेयर कॉइन को। अगर हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट करते हैं और उसको टॉस करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पर हम केसेस बना लेते हैं। हमने क्या किया, फेयर कॉइन सेलेक्ट किया। अगर हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हमारे पास क्या आया, हेड आया, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी कॉइन को ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सेम कॉइन को ही, उसी कॉइन को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, उसी कॉइन को ही हम उसी कॉइन को ही टॉस करेंगे जो हमारे पास था। जब उसी कॉइन को हम टॉस करेंगे, यानी कि जो हमारा सेम फेयर कॉइन था, फिर से हमारे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये केस हुआ। नाउ फेयर कॉइन को हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है फेयर कॉइन को सिलेक्ट करने की। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ये हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी। फिर से हम सेम कॉइन को सिलेक्ट करें तो हमें हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो फेयर कॉइन को फिर से हम क्या करेंगे, उसी कॉइन को टॉस करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेन आने की प्रोबेबिलिटी पर हम 1/2। तो सेम कॉइन जब हम टॉस करें, और सेकेंड केस यहाँ पर क्या बनेगा, और क्या आ जाएगा एंड में, अगर हम क्या करें 2 हेडेड, यानी कि हमारे पास दोनों कॉइन क्या हो, 2 हेडेड कॉइन हो। अगर हम क्या करें, चीटेड कॉइन को सेलेक्ट करें, यानी कि चीटेड कॉइन को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी 1/3 होगी। फिर से हमारा क्या आएगा, हेड आएगा, और फिर से हम क्या करेंगे, उसी कॉइन को ही टॉस करेंगे, चीटेड कॉइन के, फिर से हमारे पास क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि सेम ही कॉइन हम टॉस करते हैं, तो हम फेयर कॉइन टॉस करें या चीटेड कॉइन टॉस करें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी आ रही है, ये हमारा कितना आया 2/3, या तो ये केस पॉसिबल हो, और
प्लस इंटू 1/2 इंटू 1 और इंटू 1/2। एक तो ये आया, और क्या हो बाद में टेल भी तो आ सकता है हमारा जब हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट करते हैं दोनों टाइम्स। तो ये आएगा हमारे पास 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1 और इंटू 1/2। और प्लस जब हम चीटेड कॉइन को सेलेक्ट करें, चीटेड कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और ये फिर आएगा 1/1 को चीटेड कॉइन है तो 1/3 इंटू 1/3 1/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो दिस implies probability that same coin is tossed। जब हम सेम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, यह कितना आएगा 1/6 प्लस ये भी 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6 और प्लस 1/3। तो ये आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और ऊपर कितना आ जाएगा 4, दैट इज ये आ जाएगा 2/3। तो सेम कॉइन को टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई है 2/3। सेकेंड हमारा क्या आएगा, नाउ नेक्स्ट हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा टू हेडेड कॉइन हो। प्रोबेबिलिटी दैट नो तो प्रोबेबिलिटी दैट टू हेडेड कॉइन हो और हम क्या करें कॉइन को टॉस कितनी बार, सेम कॉइन इज टॉस्ड, सेम कॉइन सेम कॉइन को हम क्या करें टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेम कॉइन इज टॉस। तो ये आ जाएगा हमारे पास फेवरेबल, दैट इज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन को कितने बेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। जो हम टू हेडेड कॉइन आता है सेम कॉइन इज टॉस्ड, दैट इज ये आएगा हमारे पास 2/3। तो 3 से हमारा 3 कैंसल आउट हो गया, तो कितने आ गए 1/2। नाउ थर्ड हमारा केस, थर्ड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि टेल हमारा कितनी बार है, 2 बार हमारा टेल आए। तो यहाँ पर इसके लिए हम केस बनाएंगे, क्या केस पॉसिबल है, 2 बार हमारा टेल आए। अगर हम चीटेड कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो हमें कभी भी 2 बार टेल नहीं मिलेगा। तो हमें कॉइन कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फेयर कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम फेयर कॉइन सेलेक्ट करें फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो हेड आए या हमारे पास टेल आए। हमें क्या चाहिए, 2 बार टेल चाहिए। तो हम यहाँ पर किसको सेलेक्ट करेंगे, जब हमारा टेल आएगा तो हम फिर से क्या करेंगे नया कॉइन सेलेक्ट करेंगे। और हमें कौन सा कॉइन सेलेक्ट चाहिए, फेयर कॉइन। अगर चीटेड कॉइन आया तो हमें फिर से टेल नहीं मिलेगा, तो फिर से हम क्या करेंगे एक फेयर कॉइन को सेलेक्ट करेंगे जो बाकी रिमेनिंग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाकी 2 कॉइन में से हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। तो हमें सिर्फ 2 बार टेल चाहिए, तो हम किसको फॉलो करेंगे, फेयर कॉइन फिर टेल फिर फेयर कॉइन फिर टेल। और फेयर कॉइन यहाँ पर हम कितने बेस से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कॉइन कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 2/3। टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी आएगी 1/2। फिर से हम फेयर कॉइन सेलेक्ट करें, हमारे पास कितने कॉइन बचे हैं, एक कॉइन हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास कितने कॉइन बचे 2, तो हम 2 में से एक कॉइन को सेलेक्ट करेंगे। फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 बार हेड चाहिए, टेल चाहिए सॉरी, तो 2/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, दैट इज 1/12। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।